ओके ग्रेट। तो देखो, ओके, हम आज जो है टाइम देखो बहुत देर हो चुका है, बट अभी टाइम अवेलेबल है हमारे पास, और इसीलिए मैं ये रिकॉर्डिंग आज कर रहा हूँ, राइट? अभी रात के 12 बजे के आसपास। ठीक है, तो देखो मुझे बताना क्या था। और बहुत दिनों से कोई वीडियोस नहीं आई क्योंकि कुछ पर्सनल काम में बिजी हूँ। स्वाई आप समझ सकते हो, तो जिसके कारण कुछ वीडियोस में डिले हैं, बट मैं तुम्हें स्टार्टिंग से सारी चीज़ें बताता हूँ। मैंने कुछ अपने सेटअप चेंज करे हैं जिससे कि साउंड क्वालिटी जो बहुत ही बेकार आ रही थी ना कुछ वीडियोस में, ये चीज़ें समझनी मुश्किल हो रही थी, तो उसे मैं फिर से तुम्हें समझाता हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें कैसे हो रही हैं वो मैं तुम्हें बताऊँगा। और आई थिंक इस पे साउंड अच्छा हो, और जस्ट तुम अपने नोट्स, ठीक है, क्रिएट करते रहो। तो सबसे पहले देखो बात आती है ना कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन नहीं होगा, साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट की लर्निंग भी रहेगी, राइट? हम देखेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और एल्स एसएमसी। तो देखो एसएमसी जो होता है ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये एक्चुअली करता क्या है? फॉलो करता है, ठीक है, फॉलो करता है, फॉलो स्टेप्स स्लैश, इन्हें हम इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। ठीक है, इनके टर्म्स में देखो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है ये माइकल सर सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और उनके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, और हमारे जो मेंटर हैं उन्होंने माइकल सर से अपनी क्लासेस कंप्लीट करे, एंड देन मैं जो अभी जो मैं रोल हूँ सर के साथ पिछले 6 से 8 महीने से मैं रोल हूँ, एंड इस 2 मंथ में मैंने अपने वीडियोस क्रिएट करना शुरू किए हैं, राइट? तो जस्ट जो भी मैंने सीखा है, जो सर ने मुझे सिखाया है, वो सारी चीज़ें, सारी जो जो भी मतलब क्रेडिट है ना, वो माइकल सर को जाता है, राइट? मेरे मेंटर भी कहते हैं कि आप मेरा नाम लो या मत लो, बट माइकल सर ही हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट, ओके, हमारे सामने रखा। और ये कॉन्सेप्ट मेनली देखो रिटेलर्स के पर्पस के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जो भी पहले ट्रेड करते थे उस ट्रेड को, हाँ, उसके पीछे की साइकोलॉजी वो भले ही ना समझते हो, बट जब आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लर्न करोगे तो आपको वो सारी साइकोलॉजी समझ में आएगी, राइट? हाँ, कि मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है, ये जो भी तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर होगा। कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बताऊँ जस्ट, ओके। तो देखो, माइकल हर्डल्सटन, ठीक है, ये जो है ना माइकल हर्डल्सटन, इन्होंने सबसे पहले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लेकर के आया। और ये इनर सर्कल ट्रेडिंग मतलब आईसीटी ट्रेडिंग की ही मतलब तुम बोल सकते हो कि प्रोमिनेंट मतलब नॉलेजेबल पर्सन है, राइट? अब इनके बारे में देखो तो इन्होंने आईसीटी लाया, एंड इसका जो भी बेस है, ठीक है, इनकी जो बुक्स है वो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, तुम्हें और अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। दीज थिंग्स आर रियली कॉम्प्लिकेटेड, राइट? आपको घंटों घंटों महीनों लग सकते हैं इन सब चीज़ों को समझ, पर एक बार जब आप समझ जाओगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, ठीक है। तो जो भी क्रेडिट है सब इन्हें जाने वाला है, राइट? जो भी आप सीख रहे हो या जो भी मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, या जो भी मैंने सीखा है अपने मेंटर से, तो मेरे मेंटर ने से सीखा है, तो ये जो सिखा रहा है हम आप लोगों को वही चीज़ें देने वाले, राइट? तो जस्ट देखो, हाँ, ओके। तो ये माइकल सर की बात हो गई। अब देखो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो होता है इसमें हम फॉलो करते हैं फुट स्टेप्स किसके, तो एफ आई और डी आई के। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास इतना मैनेजमेंट नहीं है कि हम किसी भी स्टॉक को या इंडेक्सेस को जो है उसमें मूवमेंट ला सके, ठीक है। हम 10 15 20 स्लॉट से हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, राइट? तो उससे क्या होगा, उससे कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। बट उनके पास बहुत बड़े फंड होते हैं, ठीक है, तो उस फंड से वो काम करते हैं, तो वो हमारी तरह इंडिकेटर्स पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं, हाँ, प्रीवियस वीडियोज़ में। मैं तुम्हें फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जस्ट ये एक स्टार्टिंग से शुरुआत होगी, राइट? ठीक है, जिसमें मैं तुम्हें सारी चीज़ें ठीक से एक्सप्लेन करूँगा और ट्राई करूँगा कि वॉइस क्वालिटी अच्छी हो, ओके। तो देखो मार्केट स्ट्रक्चर पूरा का पूरा आईसीटी जो है ना, ये पूरा का पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इसका बेस जो है वो है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, ओके। गेट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर देखो तुम बेसिक जानते हो कि मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है वो अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है, साइडवेज होता है, ठीक है। आज के दिन देखो मार्केट साइडवेज था, आज तुम निफ्टी के चार्ट को देखो तो तुम्हें मार्केट साइडवेज दिखेगा।
कल के दिन तुम्हें डाउन ट्रेंड दिखा था, ठीक है, अप ट्रेंड दिखे तो तुम्हें 5-6 महीने हो गए होंगे ना, राइट। क्योंकि जो भी मूवमेंट आपकी तरफ जा रहा है तुरंत उसे हम देख रहे हो कि वो अगेन डाउन ट्रेंड को फॉलो करने लगा है, ठीक है, रिवर्सल ले ले रहा है। ये डाउन ट्रेंड हुआ। और एक होता है हमारा फ्लैट मार्केट, राइट। ये जो तुमने समझी, फ्लैट या फिर चॉपी भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसे साइडवेज भी कहते हैं, साइडवेज। तो ये जो पार्ट होता है ना, बेसिकली जो पार्ट है, ये तुम्हारा एक ट्रैप होता है। हम इस पे बात करेंगे आगे। तो एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो अप ट्रेंड होता है वो तुम जानते हो, मार्केट क्या करेगा, अपने हाई को ब्रेक करता जाएगा और इस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट। इन सेम वे डाउन ट्रेंड में क्या होगा, मार्केट अपने लो को ब्रेक करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये तुमने समझा, ये मेरा अप ट्रेंड है और ये हमारा डाउन ट्रेंड है। अब जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी जो हायर हाई होता है, अप ट्रेंड में हायर हाई क्रिएट होता है और डाउन ट्रेंड में लोअर लो क्रिएट होता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखोगे। और देखो, एक काम करो, तुम अपने नोट्स क्रिएट करके रखो और इन सब चीज़ों को बार बार सुनना जिससे कि तुम्हें समझ में आए, ठीक है। ओके, तो देखो, अप ट्रेंड जो है इस पे मेरा क्या क्रिएट होता है, हायर हाई, हायर हाई क्रिएट होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जब अप ट्रेंड होगा तो हायर हाई क्रिएट होगा। तो ये हाई हो गया। अब मार्केट क्या करेगा, हाई से नीचे आएगा, अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा एंड देन ऊपर चला जाएगा। और इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है तुम्हारा, कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हायर हाई एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कितने का, तो 1 आवर का। ये तुमने समझा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या होता है, अब जो ट्रेडर होते हैं वो यहाँ लेते हैं एंट्री, पार्ट पे लेते हैं एंट्री, और टारगेट उन्हें पता नहीं होता। अब वो प्रॉफिटेबल होते हैं यहाँ तक एंड देन मार्केट उनकी लिक्विडिटी ले लेता है एंड देन अप ट्रेंड में का मूवमेंट देता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिटेलर यहाँ पे ट्रेड करता है, बट हमारा ट्रेडिंग पोजीशन कहाँ होगा, इस पॉइंट पे। हम ट्रेड कहाँ से करेंगे, इस पॉइंट से, राइट। ओके, समझ पा रहे हो। और यहाँ से हमारा टारगेट क्या होगा, फर्स्ट हायर आई। ओके, तुमने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देखे होंगे कि हमने इस तरीके की एंट्रीज क्रिएट करी है, राइट। तो ये तुम समझ पा रहे हो कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हायर हाई ब्रेक होता है और बॉस होता है। बॉस का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये सारे टर्म मैं तुम्हें आगे समझाऊँ। देन हायर हाई बॉस हो गया, इसकी मैं कॉपी करता हूँ। ओके, ये तुम्हारा हायर हाई बॉस हो गया, ये तुम्हारा हायर। अब क्या होगा, अब देखो, एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जहाँ पे हायर हाई ब्रेक नहीं होगा। तो ये अगर हायर हाई है तो ये पॉइंट मेरा लोअर हाई बनेगा, पर ये हाई है तो ये लो है, बट ये लो जो था, इस लो से ये ऊपर है ना, तो मेरा लोअर हाई क्रिएट होगा। याद रखना, ये जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट तुम्हें दिख रहा है उसे हम लो कहते हैं। अप ट्रेंड में सबसे एक्सट्रीम पॉइंट लो कहलाता है और के ऊपर का पॉइंट हाई कहलाता है, ठीक है। हाँ, ये तुमने समझा, लो एंड हाई। अब लो के ऊपर जो लो लगता है इसे हम लोअर लो कहते हैं। फिर मैं ये टर्म तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। आगे के टाइम में मैं बस जस्ट इन्हें बोल दूंगा, ये बस वर्ड्स रह जाएंगे। लोअर लो हो गया, सेम वे लोअर लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा लोअर लो हुआ। अब मार्केट क्या करा, से नीचे की तरफ मूव है, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव है। अब क्या हो रहा है, बार बार देखो लोअर लो ब्रेक हो रहा है ना, इस पॉइंट पे अगर तुम पर पर लो ब्रेक हो रहा है, तो लो ब्रेक होने के नीचे बॉस बोलेंगे, ठीक है। इस फेज को फिर से ले लो और लो बॉस अगेन, यहाँ से तुम लोअर लो बॉस, ठीक है। तो ये तुम्हें लोअर लो बॉस मिला। तो ये तुमने देखा, अप ट्रेंड में हायर हाई पे बॉस होता है, डाउन ट्रेंड में लोअर लो पे, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे हायर हाई नहीं, मतलब इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता है, से नीचे गिर जाता है। नीचे कहाँ से कहाँ तक गिरता है, इसके लो के भी नीचे। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा कहलाता है चॉप, राइट। से हम
देखिए, इसे हम बोलते हैं चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब अब ट्रेंड किस में बदल गया? डाउन ट्रेंड में। तो अब हमारे सारे ट्रेड कैसे? डाउन ट्रेंड के। ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ बनेगी? जब हम ट्रेन होता है इस तरीके आ जाओ। देखा हमने, अप ट्रेंड में हमने बॉटम से पकड़ा और हाई पे जाकर सेल करा। डाउन ट्रेंड में हमने बॉट मतलब टॉप से हमने सेल करा और उसे बॉटम पे पकड़ा। तो ये हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। फिर तुमने मार्केट स्ट्रक्चर के अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को देखा। मार्केट कभी फ्लैट और साइड में होता है। आज के दिन मैं जब इसे लोअर टाइम फ्रेम में लेकर तो तुम, ठीक है, मैं वो भी तुम्हें समझ। फ्लैट मार्केट जो होता है, चलो अब ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा फ्लैट चॉपी या फिर साइडवेज मार्केट से मार्केट टैप होते हैं। यहाँ पे पुट की एंट्री नीचे जाएगा फिर ऊपर, कॉल की एंट्री लोगे ऊपर जाएगा फिर नीचे, तुम्हारे स्टॉप लॉस। तो इस ये पार्ट देखो, इसलिए मैंने इसे कलर रखा है, राइट, क्योंकि ये अवॉइड जॉइन होता है, यहाँ पे हम कुछ नहीं करते। तो आज के दिन 50 जो थी वो साइडवेज थी, तो हमने कोई पोजीशन नहीं। ठीक है, समझ पा रहे हो? अप ट्रेंड समझा, डाउन ट्रेंड समझा एंड फ्लैट मार्केट समझा। ये तुम सब देखो, ये बहुत सारे एंट्री मॉड्यूल है, राइट। सारे एंट्री मॉड्यूल एक एक करके जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनेंगे हम क्रिएट करेंगे, बट के पहले बात आती है बायर्स। बिना बायर्स के ये सारी चीज़ें बेकार है, राइट। बायस क्या होता है? तो बायस होता है डायरेक्शन। मैं इसे क्लियर बताऊँ, डायरेक्शन ऑफ, बायस हमारा डायरेक्शन ऑफ मार्केट होता है। मतलब मार्केट का डायरेक्शन क्या है? अगर तुम उसी डायरेक्शन में अपने ट्रेड प्लेस करोगे तो तुम प्रॉफिटेबल होगे, और तुम उसके अपोज पे रखोगे तो यू नो तुम्हारे साथ क्या होगा, राइट। तुम जानते हो। और अगर तुम नहीं जानते तो शायद तुम इस वीडियो पे अभी रुके नहीं होते। ठीक है। तो मुझे ये बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि लॉसेस कैसे होते हैं, क्या होता है। आपकी साइकोलॉजी कब ख़राब होती है और आपको लॉस बियर करना पड़ता है। ठीक है। ओके। तो ये तुमने देखा बायस, जिसे हम डायरेक्शन ऑफ मार्केट कहते हैं। तो आज हम बायस पे बात करेंगे, देन हम इस स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। अब देखो, बायस समझने के पहले, बायस समझने के पहले तुम इन दो चीज़ों को जानते हो। एक होता है बेयरिश, दूसरा होता है, या आई नो, पुलिस। ठीक है, बेयरिश और बुलिस। बेयरिश जो होता है ये तुम्हें डाउन ट्रेंड में देखने को मिलता है, और बुलिस जो होता है ये तुम्हें अप ट्रेंड में देखने को। तुमने समझा? तो डायरेक्शन ऑफ मार्केट जो होता है वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दो फेज में होता है, एक बुलिस और बेयरिश। ये चीज़ें तुम्हें समझ में आई? तो हम अभी देखो, अब हम मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं और डायरेक्शन समझते हैं। एक सेलिंग, सेलिंग आने के बाद ऊपर, ये तुम्हारी बाइंग आई, तो ये तुम्हारा क्या है? ये जो है ये तुम्हारा अप ट्रेंड है, एंड देन एक रिट्रेसमेंट है, देन अगेन। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अब ये क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम है, मैं तुम्हें वीकली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। अच्छा हाँ, उसके पहले तुम्हें चीज़ें समझा कैंडल्स के बारे में। ये तुमने समझा, राइट। इसके साथ तुम कैंडल, बेसिक कैंडल जो होता है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बेसिक कैंडल जो होगा वो कैसा होगा? कर लो ये कैंडल, राइट, कैंडल, जस्ट वेट। कलर से तो पता चल ही जाएगा ना कौन सा बेयरिश है और कौन सा बुलिश है। कलर ग्रीन कर दे और ये रेड। तो देखो, ये मेरी बुलिश कैंडल है, ग्रीन वाली हमारी बुलिश कैंडल होती है। बुलिश कैंडल का मतलब प्राइस क्या होगा? अप जाएगा, मतलब इसकी ओपनिंग यहाँ होगी और क्लोजिंग यहाँ पे होगी, राइट। और रेड जो होता है वो हमारा बेयरिश कैंडल होता है, जिसमें ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होता है, राइट। मतलब मार्केट में सेलर का प्रेशर है और इसमें बायर का प्रेशर है।
है ना, लेसन दे दूँ? करूँ वो ठीक रहेगा। चीज़ों को पहले समझो, हाँ, दोनों कैंडल्स के बारे में जो समझ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रीन कैंडल की। इस पे क्या होगा? ग्रीन कैंडल का मतलब होता है ओपनिंग नीचे से हुई होगी और क्लोजिंग कहाँ होगी? ऊपर होगी। इट मीन्स कि बायर ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बायर्स ने ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई है, जिसके कारण प्राइस कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट? ठीक है, ये चीज़ तुमने समझा। तो बाइंग प्रेशर कहाँ मिला? नीचे की तरफ। ओके। और हमारी बाइंग भी कहाँ होती है? नीचे से। हम बाइंग कहाँ से करते हैं? नीचे से। और सेल कहाँ पे करेंगे? ऊपर में। ठीक है, इस तरीके से। ये चीज़ तुमने समझा। अब जब बात डाउन ट्रेंड की होती है तो सेलर जो होते हैं वो प्राइस को कहाँ ले जाते हैं? नीचे ले जाते हैं। ये जो जोन है, जो ऊपर का जोन है, प्रीमियम जोन कहलाता है, ये डिस्काउंट जोन कहलाता है। इस पर बात करेंगे। इसके मिड को हम मीन थ्रेशोल्ड कहते हैं, उस पर भी बात करेंगे। ओके, आप बस बने रहो। तो ये हुआ हमारा कैंडल का डाउन ट्रेंड, ठीक है, जिसमें हमें पता चला कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, दैट्स वाई ये कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, ये चीज़ तुमने समझा। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री होगी वो अपोज में होगी। हम ऊपर से सेल करेंगे और नीचे ले जाकर क्या करेंगे? बाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम एंट्रीज बनाते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं होंगी। इसके बाद समझ। ये कैंडल हो गया ना, कैंडल बाइंग कैंडल है और कैंडल सेलिंग कैंडल है। इसमें प्राइस अप जाएगा, इसमें प्राइस डाउन आएगा। सपोज कर लो किसी एक दिन, आज के दिन, हाँ, देखो 12:30 होने वाला है और डेट 4 मार्च है, राइट? तो आज के दिन सपोज कर लो मार्केट यहाँ ओपन होता है, पॉइंट पे ओपन होता है, इस तरीके से थोड़ा ऊपर जाता है, यहाँ तक ऊपर आता है। एंड अब क्या समझना, ऊपर आने के बाद ये अब धीरे धीरे पे क्या होता है, ये जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट धीरे धीरे नीचे आ। ठीक है, तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा, ये जो वीक है ना, वो वैसे के वैसे क्रिएट हो जाता है। एज रिजल्ट धीरे धीरे तरीके से नीचे हो जाता है और तुम्हें ये, और ये तुम्हें एक वीक मिलती है। ठीक है, तो एक जो कैंडल होता है उसके पास एक बॉडी होती है और साथ में एक वीक क्रिएट होता है। अब दोनों तरफ वीक क्रिएटेड है, मतलब बायर और सेलर दोनों की तरफ से प्रेशर है। अगर ये वीक छोटी होती, ये वीक बड़ी होती, तो तुम समझ पाते कि सेलर का प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी समझने की बात है। तुम कैंडल स्टिक सर्च करोगे और वहाँ पे तुम्हें ये सारी चीज़ें, राइट? ओके, तो मेरा मेन जो एम है आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताना है, बट क्योंकि ये पहला वीडियो होगा तो इस पर मैं तुम्हें कुछ चीज़ें समझाना, बायस समझने के लिए। जो बायस है ना, इसे समझने के लिए हमें सबसे समझना है। तो हमने नीचे से खरीदा और ऊपर बेचा, और हमने ऊपर से बेचा और नीचे खरीदा। ये आपने समझा? ये जो कैंडल होता है ये रिसर पुलिस दोनों होता है। और एक कैंडल के पास क्या क्या होता है? क्विक होती है और एक बॉडी होता है, राइट? समझ पा रहे हो? ये चीज़ें समझी तुमने? अब इसके बाद समझो। तो चलो ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, कैंडल के बारे में तुमने समझा। अब तो जो थोड़ा समझना, जो मार्केट होता है, ये जो मार्केट है ना, बेसिकली जो हमारा इंडियन मार्केट है, ये लिक्विडिटी पे काम करता है। ये लिक्विडिटी पे काम करता है। और ये लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी को तुम अपने बेसिक टर्म में समझो, स्टॉप लॉस। ओके, तो इंडियन मार्केट जो होगा वो लिक्विडिटी पे काम करेगा, जिसका मतलब होता है स्टॉप लॉस। जस्ट मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, चीज़ों को समझ, किसी भी पॉइंट पे आओ, सपोज कर लो यहाँ से मार्केट मूवमेंट लेता है अप 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 एकदम अप, ठीक है, यहाँ तक अप आता है। इसमें किसी भी एक दिन की कैंडल को तुम पकड़ो, ठीक है? ये तुमने कैंडल पकड़ा, ठीक, यहाँ पे तुमने बाइंग करी। अगर तुमने यहाँ पे बाइंग करी है, सपोज कर लो तुमने इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे बाइंग करी और तुम्हारे टारगेट ये रखे, तो इस पॉइंट पर, इस कैंडल के एकदम लो पे बहुत सारी लिक्विडिटी होगी, समझ पा रहे हो?
यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी होगी। मार्केट क्या करता है, अगले 3-4 दिनों में पूरी लिक्विडिटी लेता है एंड देन ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है। ठीक है, जाना इसे ऊपर है, अप ट्रेंड है, बट वो पहले लिक्विडिटी लेता है एंड ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है। तो यही चीज़, ये जो पॉइंट है ना लिक्विडिटी, ये जो पॉइंट है लिक्विडिटी, जो हाई पॉइंट होते हैं, जो लो पॉइंट होते हैं, ठीक है, प्लस जो एफ पी जी होता है, जो पी ओ आई क्रिएट होता है, ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी होती है। मार्केट जो होगा उस पर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लिक्विडिटी होती हैं, राइट। सारी चीज़ें मेरी लिक्विडिटी है। तो ये लिक्विडिटी के बेस पे ही ट्रेड्स होते हैं। जैसे देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये तुम्हारा मंथली कैंडल है, राइट। मैं आता हूँ, चलो मंथली कैंडल पे ही मैं किसी भी कैंडल को लेता हूँ। जस्ट इस कैंडल को देखो, कहीं से चाहे इस कैंडल को देख लो, चलो ये बड़ी वाली कैंडल, ठीक है। ये हो गई इसकी लो की लिक्विडिटी, शिफ्ट, और ये हो गई इसकी हाई की लिक्विडिटी। समझा। इसके पीछे वाले कैंडल, ये हमारी हाई की लिक्विडिटी, उसके ऊपर ये हमारी हाई की लिक्विडिटी, लो की लिक्विडिटी और लो की लिक्विडिटी, ट्रेंड की जस्ट चीज़ें। ओके, चलो तो देखो, ये हाई की लिक्विडिटी और ये मेरी लो की लिक्विडिटी, अगेन ये हाई लिक्विडिटी, ये लो लिक्विडिटी। देखो अक्टूबर 2023 का है ना, ये है तुम्हारा सितंबर। सितंबर का हाई जो था वो इतना था। नेक्स्ट मंथ में क्या होता है, मार्केट यहाँ से ओपन होता है, हाई लगाता है, क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग होती है पर लिक्विडिटी, और ये रही नीचे की लिक्विडिटी। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हाई क्रिएट करता है और नीचे लिक्विडिटी लेता है। कहाँ तक लेता है, जो भी मेरे ऑर्डर ब्लॉक है, कैंडल, सेकंड, थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल, थर्ड, ठीक है। इस एफ के अंदर ये आया, एफ के अंदर कहाँ तक आया, 0.5 0.6 लेवल को टैप करता है के बाद ऊपर की तरफ, ठीक है। ये जो पॉइंट मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये बायस, इस बायस में 3 कैंडल पैटर्न बन, जस्ट सपोज कर लो ये तो पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, राइट। अब समझो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इस तरीके का पैटर्न बना। फर्स्ट, सेकंड कैंडल की लिक्विडिटी ली, थर्ड कैंडल, क्योंकि जब इस तरीके के 3 कैंडल पैटर्न फॉर्म हो के बाद तुम्हें एक्सपेंशन देखने, एक्सपेंशन देखो, ये का एक्सपेंशन है ना, अगेन रिटेस्ट में, देखो इसे का एक्सपेंशन आता है। के बाद क्या होता है, मेरी की लिक्विडिटी, नेक्स्ट मंथ की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, लिक्विडिटी टैप, मंथ में मार्केट ऊपर जाता है, लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर ऊपर आता है, के बाद फिर मूवमेंट चालू करता है, ठीक है। ये तुमने समझा, इस तरीके से बायस काम। सेकंड, एक्सपेंस सबको होगा, सेम तरीके से ही बस सकते, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न स्विंग क्रिएट होते हैं सबके बेस पे, जो इसी सब के बेस पे जो हमारे ट्रेड होते हैं वो हम लेते हैं, राइट। ये तुमने, इसमें तुमने देखा इंडियन मार्केट जो टी पे काम करता है, जैसे चल पे डेली से भी अच्छा लगे, चलो ध्यान से, कैंडल यहाँ हाई लगा के बाद लो,
इस पार्ट पे कैंडल जी और ऑर्डर ब्लॉक होंगे, राइट। देखो डेली कैंडल दिन तुमने देखा, मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी बाकी थी, इस लिक्विडिटी देने के लिए क्या आता है, यहाँ तक की लिक्विडिटी ले ली गई। अब लिक्विडिटी लेने के बाद पार्ट है ना, पार्ट, पार्ट में हम एंट्री हमें कहाँ और पे, वो पार्ट था ना पूरा और का, आवर मिनट। और तो तुम जितना भी पीछे जाना चाहो तुम जा सकते हो, गया 15, और तो 5 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम। तो ये जो एनालिसिस है ना, ये टॉप टॉप डाउन एनालिसिस होती है ज़्यादा। इसमें हम हायर टाइम फ्रेम से, मंथली वीकली से, हाँ शिफ्ट खत्म, इसलिए मैं कह रहा था ना। देखो हाई टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं जैसे, ठीक है, का पर डे का लिक्विडिटी ग्रैप, ग्रैप होने क्या होता है, लिक्विडिटी तुम्हारा ऑर्डर राइट, और मार्केट 21 नवंबर है ना, ये टाइम प्रेस होने का ब्रेकआउट होगा या तो ऊपर। अब क्योंकि इसने लो की लिक्विडिटी ले, क्या बचा, स्विफ्ट और इंटरमीडिएट हाई की, और तुम आओगे के लिए तो बचा यहाँ, समझ पा रहे? ये हमारे टारगेट्स बनते हैं, पॉइंट हमने पकड़ा है, उस पॉइंट में कहाँ है, कितने का है, ध्यान, 15 मिनट का है। 15 मिनट में देखो एक बड़ी कैंडल बनी, कैंडल के 50 करोड़ मार, चाहो तो इस वीक पे भी अपनी एंट्री बढ़ा, हमारा वीक और ये पार्ट टैप होता है 0.5 या, हाँ हमने क्या, देखो ये पार्ट बना तुम्हारा सेट, ओके। और यहाँ से मंथ कैंडल को देखा कि लो की लिक्विडिटी ग्रैब चल गया, ये एंट्री तुम्हारी मिस हो गई, ठीक, तुम्हारी मिस, तो तुम क्या मिस, क्या कर कि इस ऑर्डर के बाद वेट करता हूँ, 38, ये बनाना तुम्हारा क्या पेज, या फिर वॉल्यूम बैलेंस, इसका टैप से मैं फिर एंट्री ले, टारगेट पार्ट के, समझ पा रहे हो तो? का टारगेट ना, अब जस्ट फ्रेम पॉइंट की, तुम डेली टाइम फ्रेम में क्या मिले, कहीं यहाँ एंट्री ली होगी,
नवंबर यहाँ कहीं एंट्री होगी। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक बनता, ऑर्डर ब्लॉक ब्लॉक तुम्हारा होता है डाउन। अपन तुम्हारे टारगेट कहाँ के होते हैं रखी नवंबर में उस मंथ के। तो इस एफ को भी मार अंदर गैप होता। फर्स्ट कैंडल कैंडल तो यहाँ खत्म के लिए कुछ नहीं बचता। ये देखो ये नवंबर और ये क्या होता है। हम 15 मिनट बाद कहाँ पे पॉइंट पे कहीं तुमने पकड़ना उसे 23,100 इस पूरे मंथ ट्रेड को चक्का एंड जस्ट कितना 24,700 तुम्हें तुमने 1,700 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किए। समझ पा रहे हो? ओके, तो इस तरीके से हमारे बायर्स क्रिएट होते हैं। ये जस्ट पहला वीडियो है जहाँ पे मैं तुम्हें बस ये चीज़ें समझा रहा हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉकर ये कैसे होती है मैं बताऊँ, है ना। ये तुम्हारा मंथली टाइम फ्रेम था, मैं तुम्हें बस डेली टाइम फ्रेम के बेस पे एक ट्रेड लेकर के दिखाया। यहाँ तक के लिए प्ले कर सकते हैं। ये अप ट्रेंड का था, उसी तरीके से डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर होते हैं। तो जस्ट आप थोड़ा वेट करोगे, हाँ, आने वाले वीडियोज़ में मैं ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर करूँ। ठीक है, जस्ट आप बने रहो मेरे साथ और इन सब चीज़ों को सीखो और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है इसके बारे में पढ़ो, बुक्स पढ़ो। ठीक है, अगर आपको यूट्यूब पे कुछ अच्छे चैनल्स मिलते हैं तो तुम वहाँ पे भी ये सारे वीडियोस देखो और समझने की कोशिश करो। और जो भी चीज़ें मैंने अपने मेंटोर से सीखी हैं, ठीक है, जो भी मैंने चीज़ें अपने सर से सीखी हैं मैं वो तुम्हें वैसे के वैसे ही प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। हाँ, फ्यूचर में मैं चैनल को सब्सक्रिप्शन पे डाल दूँगा, ठीक है, जिससे कि जो लोग सच में लर्निंग करना चाहते हैं बस वो उन्हीं के पास ये एक्सेस हो, राइट। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और ऐसे बहुत सारे ट्रेड सेटअप है जो मैं तुम्हें क्रिएट करके बताऊंगा। और लाइव मार्केट में ये सारी चीज़ें और अच्छी लगती हैं ना जब साथ ही साथ वो टेस्ट भी हो जाती हैं। ठीक है, ओके, तो आई थिंक तुम लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप बने रहो। टाइम भी ज़्यादा होने वाला है ना। ओके, ऑलमोस्ट 45 मिनट हो चुके हैं। मैं तुम्हें बायस और जस्ट एक बेसिक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें पहले तो मैं तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर सिखाऊंगा एंड देन हम लिक्विडिटी सीखेंगे, उसके बाद हम पीओआई को पढ़ेंगे। और पांचवा वीडियो जो होगा वो हमारा एंट्री मॉड्यूल होगा। ठीक है, सिक्स्थ सेवन्थ और एट, ये तीन वीडियोस जो होंगे हमारे वो अलग अलग बायर्स पे होंगे। ठीक है, एक महीने का पूरा ट्रेड सेटअप कैसे प्लेस होता है उस पे करेंगे। ठीक है, तो जस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं तुम लोगों को बताने के लिए, बट एक्चुअली जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, जो सीखना चाहते हैं, तो उन्हें थोड़ा टाइम देना होगा। पेशेंस देखो इस मार्केट का की होता है, राइट। स्टॉक मार्केट में तुम एक दिन में करोड़पति अरबपति नहीं हो सकते। तुमने जस्ट अभी एक वीडियो देखा और तुमने ये एंट्री देखी और उसी के बेस पे तुमने यहाँ पे हाँ पैसा कुछ ट्रेड लेने का कोशिश करा, तो हो सकता है तुम्हें फाइनेंशियल लॉस, जो कि मैं नहीं चाहता। ओके, जस्ट बहुत हार्ड वर्क से पैसे होते हैं ना, अर्न किए जाते हैं। और तुम इसे स्मार्ट वर्क के चक्कर में पूरे गंवा ना दो। इसके लिए जस्ट कंट्रोल और साइकोलॉजी को सीखो एंड जहाँ तक भी मैं तुम्हारी मदद कर सकूँगा मैं मदद करूँगा, डोंट वरी। और ट्राई करूँगा वीडियोस देखो। अभी तो कुछ दिन टाइम है ना, क्योंकि अभी कुछ वीडियोस कंफर्म नहीं है कि पर डे ही आए। ओके, तो बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा कुछ आधे घंटे 1 घंटे निकाल करके ओके लाइव मार्केट में कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करूँ और वहाँ की साइकोलॉजी मैं तुम्हें समझाऊँ। ठीक है, तो आप बने रहो चीज़ों के साथ और जस्ट कीप लर्निंग। ओके, अब देखो एक अच्छा दिन शुरू हो ही चुका है। अब कल के दिन देखो, आज तो मार्केट साइडवेज था ना, कल के दिन देखो एक्सपेंशन कहाँ देखने को मिलता है। मतलब समझो ये जो पार्ट मैंने
आया तो 15 मिनट का, राइट। ये जो पार्ट बन वाला पार्ट, इस पार्ट को ध्यान से, ठीक है। ये जो पार्ट है, मार्केट लो की लिक्विडिटी लेता है और ये पूरे दिन साइडवेज रहता है। इन द सेम वे आज के दिन देखो तो आज के दिन पूरा का पूरा क्या है, साइडवेज, राइट। तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ये मूवमेंट तुम्हें देखने को क्या होगा, दिन होगा। की लिक्विडिटी ले करके कहीं ऑर्डर ब्लॉक या फिर चीज़ जो है ना, से टैप करें एंड आराम 30 400 पॉइंट में, कल भी मैं कॉल के लिए टैपिंग, फिर ये घंटे कॉल के, ये हमारे कल के 22 4 के 22 500 के पुट पे, ये हम देखेंगे कल, ठीक। 22 500 का पुट, ठीक है। कल के दिन हम इसे देखेंगे कब, जब मार्केट ऊपर की तरफ लेगा, मूवमेंट लेगा। मान लो अगर 250 मूवमेंट देता है एंड देन यदि ये पार्ट कंप्लीट होता है तो मेरा एक आईडीएम होगा, समझ पा रहे हो, आईडीएम होगा तो आईडीएम से एंट्री भी मैं बना सकता हूँ 200 की। और अगर ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक से वो रिजेक्शन लेता है तो मैं 22 500 के पुट को देखूंगा। और 50 500 का पी, देखो मार्केट अभी चल नहीं रहा है बट मैं ये एनालिसिस पहले ही करके रख देता हूँ और कल के दिन मैं देखूंगा कि ये चीज़ें कैसे चल रही हैं। ये रहा, आता हूँ डेली टाइम फ्रेम। अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बचा है, पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक जो, इसका वॉल्यूम इम्बैलेंस अभी है ना तक का, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस 142, राइट। अब क्योंकि डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है तो मैं इस अब डाउन ट्रेंड है, क्या करूँ, ट्रेंड को क्योंकि 0.6 के 50 के पास, इससे ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, राइट, इससे ये नीचे आता है तो इस पार्ट में कहीं 160 के पास ये जो लिक्विडिटी है ना, जो तुम्हें वीक दिख रहा है, इसका 50% करीब 160 170 के आसपास में हमारी बाइंग रहेगी इसकी, ठीक है। जस्ट 6 मार्च बाइंग करेंगे 62 170 कि हम बाइंग देंगे। एस एल होगा, देखो एस एल तुम इसमें रखोगे भी तो कितना, जो 60 पॉइंट का एस एल तुम डेली टाइम फ्रेम अगर 15 मिनट पे आता तो मैं इसकी एनालिसिस करता, बट अभी मुझे इसकी एनालिसिस नहीं करनी क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है ना, और कोई मतलब नहीं बनता कल के दिन मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट हो तब मैं इसकी एनालिसिस करूँगा, बट अभी मैं इसे 160 170 की बाइंग रखूँगा। 362 पे वो क्लोज हुआ है ना, ये 50% को रिटेस्ट करके लिक्विडिटी लेके नीचे जाए तो मेरा एस एल क्रिएट होगा, टारगेट जो है मेरे 466 का रहेगा, एस एल ओपन टारगेट ओपन, राइट। ठीक है, मैं कैसे यहाँ से यहाँ सारी चीज़ कल की वीडियो आज तो जो मैंने डाला है डेटा को, चार्ट पे 3 कैंडल स्विंग तो उसके बाद देखो मार्केट कैसे, 3 कैंडल का स्विंग तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, नीचे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड नीचे, सेकंड थर्ड, ये इनसाइड कैंडल तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, यहाँ पे फिर, राइट। तो हर बार तुम्हें सेकंड थर्ड पास फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, इस तरीके से पैटर्न जहाँ जहाँ की ढूंढ मार्केट स्ट्रक्चर को समझो कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, कब ये साइड वेज है, ठीक है।